स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, बेटा जी जैसे हमारा चैप्टर जो है 4th चल रहा है, पता है आपको इस बात का कि दैट 4.6 इज गोइंग ऑन और अप टू क्वेश्चन नंबर 4 वी कंप्लीटेड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 डिस्कस करेंगे, 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज दिस हैड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बुक से पढ़ लेनी, बट आई एम टेलिंग आल्सो टू यू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफ गिवन बिलो। जहां पे बल्कि गिवन लोग यहाँ पे ऐसे ग्राफ दी हुई है आपको, टू ग्राफ्स इन दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, टू ग्राफ्स, वन इज दिस और वन इज दिस एंड फोर ऑप्शंस एज इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स गिवन टू यू। यस ये दे रखी है, फोर इक्वेशंस दे रखी है, इसमें भी सेकंड पार्ट में भी फोर इक्वेशंस हैं। उन्होंने कहा कि चूज द करेक्ट इक्वेशन मींस अब हमने इनमें से फोर में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जो जिसका ये ग्राफ हो सकता है, दिस भी हैव टू। अब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर दिस ग्राफ। तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, तो -1, 1 है। और यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉइंट है वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो देख लीजिए पॉइंट हमारा वैसे 1, -1। अब आप देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसके लिए फिट बैठती है, कौन सी करेक्ट होगी इसके लिए। अब देखो y x, मतलब कहने का हमने ये वैल्यूज भर के देखना है कि क्या ये सही आ जाता है कि नहीं आता। सपोज दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक, तो यहाँ पे क्या हमारे पास थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ये तो x की -1 है, y की 1 है, तो कैन बी इज इक्वल, यानी कि x y की 1 और ये -1, दिस कैन बी इक्वल नो। तो फर्स्ट पॉइंट इसको वेरीफाई करता है, सेकंड पॉइंट वेरीफाइज टू इट, ये सेकंड पॉइंट को वेरीफाई कर देता है कि दोनों में क्या होता है 0, 0, 0 इक्वल कैन बी इक्वल टू 0। और थर्ड इज 1, -1, अब क्या कर दिया, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो these are also not equal, तो फर्स्ट इक्वेशन कैन नॉट बी आंसर ऑफ दिस वन। अब सेकंड देखते हैं, x + y = 0। अब ये पॉइंट है x -1 y 1, तो -1 + 1 ऐसे किया, -1 + 1 become 0। नेक्स्ट इज 0, 0 + 0 दैट आल्सो 0 एंड थर्ड इज 1 -1, इसकी वैल्यू 1 और y की -1 दैट बिकम्स 0। यानी कि सारे पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस हम जैसे वैल्यू भरते हैं तो उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, बट इसमें नहीं हुई थी हमारे पास। तो अब एक तो हमें मिल गया कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन, सारे पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन इसका आंसर। अभी देखते हैं कि दूसरे नहीं हो सकते जो दो इक्वेशंस राइट हमारे पास, y = 2x, of course is not possible, only for this point is 2, 0, 0 के लिए 2 होगा, 0 = 0 × 2, 0 will become, but for this -1 and -1 ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 कैन नॉट बी इक्वल टू -2, और then here if we will take 1 and -1, here 1 यानी कि 2 हो गई और y के -1, अगेन दैट मींस यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस के 2 है, कैन नॉट बी इक्वल। तो ये इक्वेशन आपका आंसर जे भी नहीं है और जे भी नहीं है। अब थोड़ा सा लास्ट वाले भी देख लेते हैं कि ये तो नहीं इसके दो आंसर हो जाए, नो। 2 + 3y = 7x, इसका मतलब है कि आपने x और y की वैल्यू भरनी है और देखना है। चलिए पहले -1 और 1 इसे कर लेते हैं, तो मींस 2 तो एज इट विल रिमेन, और y की क्या भरनी है हमें, 1 वैल्यू है इसमें, y की 1 मींस 3 × 1 = 7x, 7x का मतलब 7 × -1, तो ये हो गया आपके पास 2 + 3 -7, तो 5 कैन बी इक्वल टू -7, नो। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब 0 के लिए भी नहीं करेंगे, ये 0 हो गया मेरे पास, ये भी 0 हो गया, बट जैसे 2 + 0 2 हो जाएगा, दिस कैन नॉट बी इक्वल। और थर्ड पोजीशन में पॉइंट कौन सा दे रखा है, x की 1 है, x की 1 का मतलब ये 7 बन गया हमारे पास, और y की माइनस, तो ये -3 हो गया, यानी कि ये आ गया -1 7, ये कैन नॉट बी इक्वल। तो मींस कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, सेकंड। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी आ जाए तो
फर्स्ट टाइम किया इसलिए इस पे टाइम लग जाएगा, बट वेल यू नो दैट कि हाउ टू डू फास्ट यू कैन डू और यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पॉइंट्स है -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। अब देखिए ये ध्यान से रखना है 0,2 मींस लाइज ऑन y एक्सिस। देखिए यहाँ पे ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है जी पॉइंट, एंड 2,0 यानी कि x की वैल्यू y0 है, इट मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो x पे लाई कर रहा है देखिए, और ये आपके आ गया x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब इसमें भी सेम हमने देखना है y x+2, या अब ये पॉइंट ले लीजिए पहले -1,3 यानी कि x की वैल्यू हमने -1 भरनी है और y की 3 भरनी है, ये वैल्यू है इसका मतलब, ठीक है। नो y मींस 3 और x की -1 + 2, तो ये बन गया, ये सब्ट्रैक्ट करके बनाया, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल। नेक्स्ट इज 0,2 यानी कि हमारे पास x 0 है y 2 है, y की 2 भर दो, 0 + 2, ये तो इक्वल आ गया, बट दिस इज नॉट इक्वल। एंड लास्ट पॉइंट इज 2,0 या 2,0 लेना है यानी कि y 0 है और x 2 है, 2 + 2 0, ये 4 बन गया आपके पास, दिस नॉट इक्वल, ओनली वन पॉइंट satisfy the equation, तो दिस कैन नॉट बी, ठीक है, दिस कैन नॉट बी द इक्वेशन फॉर द ग्राफ के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है। तो हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे आपने सेकंड कर लेंगे, आपको आइडिया दे दिया मैंने कैसे कैसे आपने करते जाने, जो सही हो उसके लिए आपने टिक कर देना है, ठीक है जी। y x -2, y फिर से यहाँ पे 3 है और -1 -2, ये 3 है, ये -3 है, तो 3 नेगेटिव पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल, ये नहीं आएगा हमारे पास। 0,2 मींस y is 2, x 0 -2, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस कैन नॉट बी इक्वल। एंड लास्ट पॉइंट इज 2,0 यानी कि x की 2 है, y 0 है, यानी कि 2 -2, तो ये हो गया 0। मतलब एक एक पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। When we fill the means one point that इसमें ये आ गया, दूसरे ये वाला पॉइंट आ गया, तो एक ही पॉइंट कर रहा है ना सेटिस्फाई इक्वेशन को, तो ये तो बल्कि ग्राफ जो है इस इक्वेशन के लिए नहीं हो सकता, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस नहीं है आपका। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड में क्या है, y -x+2, क्या आपके पास थर्ड इक्वेशन में y -x+2, हाउ टू डू सेम वे, आपको x और y की वैल्यू भरते जाना और सॉल्व करके देखना है। y की क्या है 3, x की ये इक्वेशन है, तो ये एक माइनस है, यहाँ पे एक वैल्यू में भी माइनस है, तो +2, ये आ गया आपके पास 1 + 2, दिस इज 3 = 3, जी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 0,2, दैट इज मींस y की 2 और g इसकी x की 0 और 2, तो यहाँ से भी 2 = 2, ये दोनों पॉइंट इक्वल आ गए। और थर्ड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है 2,0, दैट इज y 0 और y0 और x क्या है आपका 2 -2, हाँ +2, क्योंकि ये x के साथ माइनस है बट पॉइंट्स में नहीं है, तो ये भी 0 आपके पास 0 हो गया, यानी कि तीनों पॉइंट्स में वैल्यूज है लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है, तो इस तरह से आपके तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हो इक्वेशन को। अगर कोई इक्वेशन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हमें वो वैल्यू भर के लेफ्ट और राइट हैंड साइड से इक्वल मिलते हैं, देन वी से दैट इज अ सॉल्यूशन। तो अब फोर्थ इक्वेशन अपने आप देख लेना, बट ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो एक ही, क्योंकि एक ही इक्वेशन के लिए ग्राफ होगा, वैसे हो सकता है 2 के लिए, बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्कस 6 ओके, now question number 6. What is in this statement you read from the book? If the work done by a body on a application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation into variables and draw the graph for the same, taking the constant force as a 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. बट ऐसा है कि जो बॉडी जो वर्क करती है, जब हम उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किस अनुपात में जाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जितनी हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बॉडी पे उतना ओनली कितना डिस्टेंस कवर करती है। हम 1 यूनिट फोर्स लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस वो सपोज बॉडी कवर्स 1 यूनिट डिस्टेंस, इफ वी अप्लाई 2 यूनिट फोर्स देन बॉडी कवर्स 2 यूनिट्स डिस्टेंस, यानी कि हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हैं बॉडी उतने ही ज्यादा क्या करती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आती है, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ये कंडीशन दे रखी है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा कम फोर्स लगाएंगे
तो कम जो है डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, और जो है ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे हम कोई चीज को इसको पुश करते हैं, ठीक है जी, हम हल्का सा लगाते हैं फोर्स तो वो कम आगे हिलती है, फिर ज्यादा फोर्स लगा देते हैं वो और ज्यादा आगे चली जाती है, फिर और तेज से हम फोर्स लगाते हैं और ज्यादा तेज चली जाती है, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें कहा कि बॉडी पे एक फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, और फिर उसमें बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। दोनों व्हाट इज द वर्क पे क्या फर्क पड़ता है, देखिए क्या क्या कंडीशन इसमें। तो लेट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x यूनिट्स किया सपोज, एंड वर्क कितना है 5, वर्क कितना हो गया, सॉरी y, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट फोर्स क्या है 5 यूनिट्स, मींस जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, एक जैसी फोर्स लगानी, ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी हल्के से लगाया दूसरी पर सीधा जोर से लगा दिया। कांस्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स हमने जो जोर लगाने बल्कि हिसाब एक जैसा रखना है, उसमें हमने चेंज नहीं करनी बार बार। तो इसमें हमने डिस्टेंस ट्रेवल ले लिया x यूनिट्स, वर्क ले लिया y, तो कांस्टेंट फोर्स इज गिवन टू यू एज अ 5 यूनिट्स। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो दैट इज मींस वर्क डन हमारा क्या है y, और फोर्स क्या है 5 यूनिट्स, और डिस्टेंस कितना है हमारा ये हुआ x यूनिट्स, दैट इज अ 5x। इक्वेशन तो बड़ी सिंपल बन गई, बस जस्ट ओनली नीड टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी कहा हमने जब हम कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं बॉडी पे। तो अब ये केस में तो आपने सीधी वैल्यूज तैयार करनी है, आपके 3 पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बोला कि इसका ग्राफ बनाइए, इक्वेशन रिप्रेजेंट करके इक्वेशन हमारी ये आ गई, और इसके लिए कहते हैं वो ग्राफ बनाइए। ग्राफ के बाद आपने इसका क्या करना है, रीडिंग करनी है ग्राफ से ही, 2 पार्ट्स के लिए आगे जो है रीडिंग करनी है, ठीक है जी। उसमें कहा कि इफ द डिस्टेंस covered by a body is 2 units, then what will the work done by the body, वर्क कितना करेगी बॉडी। अगर आप उसके ऊपर जो लगा बल्कि डिस्टेंस ट्रेवल जो हमारा 0 यूनिट्स है, तो क्या वर्क होगा, कितना वर्क हो जाएगा, कितना यूनिट्स वर्क हो जाएगा। तो पहले तो आपने इसकी इक्वेशन सिंपल है, ये चीज आपको समझनी है, इतना मटेरियल आपको अंडरस्टैंड करना स्टेटमेंट से, और फिर ये पॉइंट्स तैयार करने आपके। अब मैंने 2 और 0 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, पहले वो मैंने पॉइंट्स नहीं दिए क्योंकि मैंने x की वैल्यू 2 और 0 थोड़ी ले रखी और कहा कि आपने ग्राफ से रीड करना है, इसलिए मैंने वो वैल्यू 2 और 0 यहाँ पे नहीं दी। तो x is equal to 1, y is equal to 5 into 1, और x is equal to 3, तो y की 15 पर की वैल्यू बचे। if x 4 then y is equal to 20, यानी कि जैसे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जितने यूनिट्स हो रहे हैं तो वर्क डन इतना होगा, क्योंकि फोर्स तो 5 यूनिट्स ही लग रही है उस सभी पे। तो ये पहले टेबल बना दिया, ये टेबल आप इस इन वैल्यूज के बाद में यहाँ पे बना सकते हो नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स डालिए ABC 1 5 3 15 यहाँ से लेके 420, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना दीजिए, x x डैश OX y y डैश बना दिया यहाँ से, ठीक है, जे एरो है हमारा, तो y y डैश ये लाइन होगी हमारे पास। अब इसमें देखो ध्यान से कि y की वैल्यू तो 5 की टेबल की अकॉर्डिंग बढ़ती जाए, क्योंकि 5 यूनिट्स फोर्स लग गया उसके ऊपर, ठीक है, सिर्फ फोर्स 5 यूनिट्स इसलिए। तो ये 5 into 20 बिग वैल्यूज आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 3 4 ही है सिर्फ ओनली, तो इसका मतलब हमें 5 6 तक x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हमने लेनी नहीं है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो वर्क नेगेटिव तो नहीं कर सकते ना हम, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपली आपने ये 0.5 1,5 तो ये आ गया आपके पास 1,5। अच्छा पहले बात चली थी स्केल, ये आपने हमने बताया आपको स्केल कैसे लेना है। अब अगर जहाँ पे आपके पास ग्राफ है बल्कि फुल पेपर है, यू कैन टेक द यूनिट्स एज 1 2 3 4 5, पर आपको 20 तक चाहिए, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि 10 स्मॉल डिवीजन को 2 यूनिट्स कंसीडर कर सकते हो। ऐसे हम 5 10 15 भी कर सकते हो, बट 2 इजी होता है सभी बच्चों के लिए। 2 4 6 8 यानी कि 2 टेबल आ जाएगा, 20 तक हमें चाहिए, क्योंकि ये देखो 20 तक वैल्यू, इसलिए 20 तक ले लिया हमने। और यहाँ लिख दिया स्केल अलोंग x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस बेटा। इसमें हमने क्या किया 10 स्मॉल डिवीजन को, ग्राफ में हमने देखा होगा छोटे स्मॉल डिवीजन होते हैं 10 का एक यूनिट बनता है, दैट इज 1 यूनिट, या फिर सेकंड ऐसे करते हैं। और y एक्सिस में क्या किया 10 स्मॉल डिवीजन को 2 यूनिट्स कंसीडर कर लिया हमने, दैट्स व्हाई 2 4 6 8 10 भी सेट। तो ये आपका स्केल लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ये स्केल है इसका, ठीक है, यू हैव टू मेंशन टू द साइड। अब इसमें ग्राफ में पॉइंट क्या 1,5, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की 5 ये आ गया आपके पास। देखिए अब ये क्या है हमारे पास 10 स्मॉल डिवीजन है, तो 5 यूनिट का एक यूनिट बन जाएगा 5 स्मॉल डिवीजंस का, इसलिए सेंटर में ले लिया मैंने ये 5 1,5 ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है 3 15 ये आ गया आपके पास बी पॉइंट, ये बाद में करना है, ठीक है। 3 15 ये आ गया आपके पास, और नेक्स्ट इज 4 20, ये 4 है और यहाँ पे 20 आ गया, तीनों पॉइंट कर दिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है।
लाइन खींच के ये वाली चीज बाद में करनी है, ये वाली कैसे करनी है फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। अब देखिए उसमें कहा कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से पढ़ो। क्या पढ़ना है ग्राफ से? कि अगर डिस्टेंस कवर्ड जो है बाय बॉडीज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट कवर करती है, तो कहां पे डिस्टेंस हमारा एक्सिस पे है, तो यहां से लिखना है 2 और 2 से आपने एक सीधी स्केल के साथ परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ठीक है, टू द ग्राफ लाइन। यहां से आपने स्केल के साथ लाइन खींचनी है और देखिए ये लाइन 2 से कहां मिलती है, यहां मिल गई, और फिर यहां से आपने यहां पे सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन यहां पे खींचनी है वाई एक्सिस की तरफ। तो आपको क्या लगा कि जहां पे वर्क डन कितना हो गया, 10 यूनिट्स वर्क हो गया, वर्क कितना बन गया, 10 यूनिट्स, दैट्स दिस पॉइंट इज टू 10। और उन्होंने कहा कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, तो हमने आप लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व व्हेन वर्क डन बाय बॉडीज 2 यूनिट्स, ठीक, व्हेन सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा डिस्टेंस दिया हुआ, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये स्टेटमेंट से आप देख सकते हो, बाय बॉडीज 2 यूनिट्स, डिस्टेंस अगर बॉडी 2 यूनिट्स चला है तो वर्क कितना हो गया, 10 यूनिट्स, ठीक है। बस ये थोड़ी स्टेटमेंट देखने में ध्यान से पांच लिखे ना आपने, वैसे हमने यहाँ पे भी सही कर दी, बाय मिस्टेक रोक लिखी थी हमसे। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा इसका पॉइंट था कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट्स, ये भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, 2 पार्ट्स के रूप में ऐसे लिखा हुआ वहां पे, यहाँ पे 2 यूनिट्स और फिर लिखा सेकंड पार्ट 0 यूनिट्स, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है जी। तो 2 यूनिट्स जब डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो वर्क हुआ हमारा 10 यूनिट्स, क्योंकि कौन सा फोर्स भी तो लगी इसमें 5, ठीक है। और देन नेक्स्ट 0, जब आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट्स है, यानी कि कोई चेंज ही नहीं आई, तो वर्क कितना हुआ, ये 0 है तो y भी क्या आ गया 0, और इसमें भी आप भर के देख सकते हो, अगर आपके पास जो x की वैल्यू 0 है तो y की भी क्या आएगी 0, क्योंकि 5 * 0 = 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। Okay, beta, now we will discuss question number 7. What is in this? Two strands of nice strangers contributed together rupees 100, ठीक है, toward the Prime Minister Relief Funds, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी अर्थक्वेक हो जाता है, जब कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट फंड का नेम होगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, उसमें सभी ने कंट्रीब्यूट किया। तो इन 2 स्टूडेंट्स ने 9th स्टैंडर्ड की गर्ल्स ने भी कंट्रीब्यूट किया ₹100 दोनों ने। तो अभी मैंने कहा कि इसके लिए रिप्रेजेंट करो इसको एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम आंसर। ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं और इसको इक्वेशन एज रिप्रेजेंट करना है। तो जामनी एंड फातिमा टोटल मींस टुगेदर कैन कंट्रीब्यूट कितना किया, टोटल ₹100। तो वी कैन से जामनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। कंट्रीब्यूशन ऑफ जामनी इज इक्वल टू ₹x, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू ₹y, और दोनों ने कितना किया, टोटल मिला के 100 रुपीज, दैट मींस से कंट्रीब्यूटेड बाय जामनी प्लस फातिमा इज इक्वल टू 100। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब सेम मेथड अदर क्वेश्चन पे फिर सॉल्व इट, y इज इक्वल टू 100 - x। अब x की वैल्यू मानते जाओ, y की निकालते हैं, x की 20 तो y की 80 आ गई आपके पास, x की 50 है, देन y इज इक्वल टू 50 आ गई हमारे पास। इफ x 70 है तो मतलब कि y की कितनी आ गई 30, यानी अगर जामनी जो कंट्रीब्यूट करती है 20 तो फातिमा 80 करती है, अगर वो 70 करती है वो 30 करती है, टोटल मिला के क्या हो रहा है 100 हो रहा है। इस तरह से आपके पास ये 3 पॉइंट बन गए। अब आपने मींस एज ए इक्वेशन आई शोन टू यू, अब आपने इसका ग्राफ जो है खुद बनाना है बेटा जी। और एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे ऐसे हंड्रेड्स में है तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज नहीं लेनी है, तो आपने उसके हिसाब से वैल्यू भी थोड़ी अपनी बड़ी कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 50 70 कर दी सिंपल लेके, ऐसा हम 35 45 भी ले सकते हैं, बट हमें इजी सा वे रखना है जिससे ग्राफ हमारा अच्छे से बन जाए। तो आप अपनी ग्राफ खुद बनाना है, और इसमें जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे, एक्स एक्सिस पे भी 10 20 30 40 के हिसाब से ले लो, और वाई एक्सिस पे भी 10 20 30 40 ले लेना, ठीक है। स्केल हो गया, यानी कि आपका along axis 10 small division to 10 rupees, ठीक है। अब आप इसमें 2 1 3 4 कुछ गैप नहीं लेंगे, जैसे 2 4 6 के कभी नहीं लेंगे, 5 10 20 कभी नहीं लेंगे, सीधा आप ले लो 10 20 30 40। ऐसे ही आपने स्केल जो लेना है वाइट स्केल लॉन्ग लेना है, दैट इज एज आल्सो 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 10 रुपीस, यानी कि 10 20 30 40 60 जितना आपको चाहिए। जैसे x की वैल्यू 70 तक है, y की 80 तक है, तो आपने मींस 10 20 30 से लेनी है, ना कि आपने इसकी 2 4 6 8 या 5 10 15 20 से लेनी है। ओके सो बेटा, थैंक्स नो, और दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके सी, दिस इज please do carefully each and every question of this one.